नगर निकाय चुनाव दिन प्रतिदिन नजदीक आ रहा है। हर प्रत्याशी लगातार मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं, अपने चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज राजमहल नगर निकाय चुनाव में जो राजमहल नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष के लिए 4 प्रत्याशी और 4 प्रत्याशी में से आज जो है निवर्तमान नगर अध्यक्ष है, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे इस बार मतदाताओं के बीच किन किन मुद्दों को लेकर वो चुनाव प्रचार कर। मतदाताओं का जो समस्या है वही हमारा मुद्दा भी है और सारा समस्या का समाधान करना ही मेरा एक उद्देश्य है इस बार। और हर हाल में सारा समस्या का समाधान इस बार होने जा रहा है लोगों का। इस बार हमारे साथ हमारा विधायक भी है, सांसद भी है, सरकार भी है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है इस बार हम काम करने में पीछे नहीं रहेंगे। हमें कहीं रुकावट भी नहीं होगा, कहीं बाधा भी नहीं होगा। पहले हमको खुद रांची जाना पड़ता था, अब रांची जाने से बचेंगे भी, वो काम समय बचेगा, जनता के बीच रहेंगे। और पिछले शासन काल में आप जान ही रहे हैं, पिछला 5 साल का शासन काल में 2 साल कोरोना में चला गया और कोरोना के शासन काल में, कोरोना के काल में लॉकडाउन के समय मेरे द्वारा क्या लाभ पहुंचा गया लोगों को, मेरे द्वारा क्या क्या कार्य किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। खास करके आप मीडिया बंधु से तो छुपा ही नहीं, आप लोग जान भी रहे हैं। मैं हमेशा लोगों के बीच, अपनों के बीच, परायों के बीच हमेशा लॉकडाउन में रहा। उसके बावजूद भी अगर कुछ काम छूट गया है, लोगों के दिल में अगर हम दुख देने का काम किए हैं, इसके लिए हम लोगों से माफी चाहते हैं। और अगर इस बार जनता का आशीर्वाद, प्यार अगर फिर मिलता है तो मैं वादा करता हूँ हर हाल में लोगों का हर समस्या का समाधान करूंगा और लोगों के दिलों में बसने का काम करूंगा। चुनाव चिन्ह एयर कंडीशनर छाप है, क्रमांक 1 है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों से आग्रह करना चाहूंगा, आप अपना कीमती वोट, अपना कीमती समय देकर अपना छाप, अपना प्रत्याशी के सामने अपना मोहर लगाकर हमें विजय बनावे। इंशाअल्लाह मैं आपकी उम्मीद को बरकरार रखने का काम करूंगा, अपने आपकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। कह रहा हूं कि जल का, पानी का समस्या है, विस्तार से मैं कई बार कह चुका हूं। पानी का काम चल भी रहा था और कई बार संवेदक बदला भी गया। क्या कारण से बदला जा रहा था, पता नहीं क्या जोड़ घटाव था उसका, कई संवेदक बदल दिया गया, नहीं तो समय पर ही काम हो जाता। लेकिन इस बार हम उसका इंतजार नहीं करेंगे। दूसरा उसका उपाय भी है, चाहे बोरिंग करके पानी हो या फिर सोलर सिस्टम के द्वारा पानी हो, हर हाल में सारा समस्या का समाधान होगा। कई जगह आप देखेंगे मेरे भी शासन काल में, ऐसा नहीं कि सिर्फ उसी पर आश्रित था, कई जगह आप देख ले जहाँ पे पानी का दिक्कत था वहां पर सोलर सिस्टम के द्वारा पानी उपलब्ध किया जा रहा है ना। चाहे 4 नंबर वार्ड हो, कहीं कुछ जगह में नहीं है, समय कम था, फंड का अभाव था। लेकिन इस बार हर हाल में पानी के साथ साथ सड़क, नाला, बिजली संबंधित सारा काम का समस्या का समाधान होगा। तो बताते चले कि झामुमो में समर्पित होने के नाते जो जिला परिषद अध्यक्ष है, हम उनसे भी बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो इस बार चुनावी मुद्दों को लेकर केताबुद्दीन के पक्ष में किन प्रकार मतदाताओं के बीच पहुंच रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले 23 तारीख को जो है नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है और इसी सिलसिले में जो हम लोग हैं कि हमारे जो पार्टी समर्थित उम्मीदवार हैं केताबुद्दीन शेख जी, उनके पक्ष में आज वोट की अपील करने आए हैं। तो कहीं भी आप देखिए कोई चुनाव लड़ता है तो सबसे उनका मुद्दा जो रहता है वो होता है कि विकास की मुद्दाएं होती है। तो इनका जो पिछले 5 साल का कार्यकाल था, जैसे इन्होंने बताया कि 2 साल कोरोना काल में चला गया और 3 साल से बचे, तो हो सकता है कि उसमें कुछ त्रुटि होती होंगी। अब जरूरी नहीं है कि इंसान से सारी मतलब जो समस्याएं हैं लोगों की वो दूर ही कर पाते हैं, कुछ छूट ही जाती है। तो इस बार अगर जनता उन्हें फिर से एक बार मौका देती है, उन्हें जीत दिलाने का काम करती है, तो निश्चित तौर पर ये अपना अधूरा काम जो पीछे छोड़ गए थे उसको पूरा करने का काम करेंगे। ये सुना जिला परिषद अध्यक्ष ने बताया मोनिका किस्कू जी की किन प्रकार वो जनताओं के बीच पहुंच रहे, लगातार प्रत्याशी के साथ में कैंपिंग कर रहे हैं। पूर्वखंड अध्यक्ष, हम उनसे भी जानेंगे कि क्या कुछ कैंपिंग में मतदाताओं के बीच बताया जा रहा है। राजमहल का चौमुखी विकास हो, इस मुद्दा में हम लोग काम कर रहे हैं और अभी हम लोगों का मेन मुद्दा है कि आप लोग सारे मीडिया लोग भी जान रहे हैं कि राजमहल का चौमुखी विकास का रूपरेखा तैयार हो चुका है। हमारे दल के एमएलए हैं, एमपी हैं, हम लोग राजमहल की जनता को ये बताने का काम कर रहे हैं
कि अगर आप झारखंड मुक्ति मोर्चा के राजमहल नगर अध्यक्ष के पद में किताबुद्दीन जी को चुनते हैं, जो हमारे पार्टी के समर्थित उम्मीदवार हैं, तो राजमहल का चौमुखी विकास होगा। सिर्फ जल और एक काम नहीं, जितने भी सारे काम पेंडिंग पड़े हुए हैं, हम लोग बीच में जो कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, विधायक से, एमपी से, अपने चेयरमैन से काफी प्रेशर डाल के इस बार राजमहल को राजमहल बना दूंगा और इनका चौमुखी विकास करके जनता को दे दूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और आप मेरे मीडिया बंधु है, हमारे दोस्त भी है धनंजय जी, और इस कवर कर रहे पूरा राजमहल नगर सेवा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जनसंपर्क को हम हर जितने भी 18,000 यहाँ पर मतदाता है, उन्हीं के घर घर में भुट्टू जी के लेकर, किताबुद्दीन शेख और भुट्टू जी के लेकर उनकी चुनाव चिन्ह एसी छापे 1 नंबर पर है। मैं उनको फिर आगाह करना चाहता हूँ, पूरे जनता वासियों को, पूरे राजमहल वासियों को 1 नंबर में 23 तारीख को एसी छाप पर मोहर लगाना है। मैं इस मुद्दे पे आया हूँ, बहुत अच्छे लगे। हमारे साथ में अभी आलाधिकारी के द्वारा, हमारे पार्टी के द्वारा जो समर्थित जो किए हैं हमको, भुट्टू जी, किताबुद्दीन जी को हर जगह पर अपने किए हैं। तो जैसे साहिबगंज जिले में 3 नगर है, बरवा, साहिबगंज, राजमहल में हम लोग कार्यकर्ता झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कार्यकारिणी सदस्य भी है, और सामने हमारी मैडम भी है, और जिला परिषद के अध्यक्षता मैडम आए हैं। उनके साथ हम लोग सहयोग के लिए किताबुद्दीन जी को कि हर समाज जनसंपर्क करे और उनको वोट, अपने मत को बर्बाद ना करे, अपने उसको मत दीजिए और चेयरमैन उनको घोषित करना ये अनिवार्य रखा है। तो सबसे पहले बारी है कि हमारे मुद्दा जो है, आप लोग सभी बोल रहे हैं कि जल का तो मुद्दा है ही, हमको जल के लिए जीवन चाहिए और जल होना चाहिए। ये मुद्दा तो हो जाएंगे। कहीं हमारे पास गंगा भी है, तो उसके द्वारा फिल्टर करके हम हर राजमहल के चेयरमैन हमारे बनते हैं। हमारे पास माननीय विधायक एमपी राजा भैया जी है, हमारे केंद्रीय समिति जितने भी है, सभी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस मेगापूर्ति जल को फिर पुनः उनको सही से स्थान दे और उनके घर पे जन घर पर उनका नल पहुंचे और उनका पानी व्यवस्था सही हो। और जितने का मुद्दा ये है कि सबसे पहले कि जीते, क्योंकि इनका विचारधारा जो किताबुद्दीन जी का है बहुत सटीक है, अच्छी है, और वो ट्रूली रहते हैं, लोगों के बीच में हमेशा रहते हैं। हम लोगों का भी सहयोग रहते हैं, क्योंकि हम भी एक जिला परिषद सदस्य राजमहल से ही हूँ, क्षेत्र नंबर 11 से। और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा की जो हमारे कुछ कमी है, माननीय विधायक एमपी राजा के द्वारा जो सुधार हुई है और उनके साथ जो हुआ है, कुछ और इनका सहयोग मिलेंगे। चेयरमैन राजमहल वासी, नगर वासी अगर इनको चेयरमैन सौंपते हैं, तो इनके साथ शाखा पर बैठ के शिक्षा विभाग को भी सुधार करेंगे, और फिर अच्छे से स्वास्थ्य विभाग को भी अच्छे से माननीय राजा भाई के द्वारा भी काम करेंगे। और सामने जितने अलग अधिकारी है पार्टी के, हमारे संपूर्ण रूप से हम लोग मदद करने के लिए तैयार है। आप सभी जनता से जागरूक अनुरोध है कि पुनः फिर किताबुद्दीन शेख जी को 23 तारीख आने वाला दिन सोमवार को, पवित्र महीना रमजान भी है, सभी को संदेश भाईचारा के साथ आप लोग उन पे वोट देने का काम कीजिए, उनको मत दीजिए और उनको भारी मतों से पिछले बार की तरह कार्य जो काल हुआ है उनको जिताने की कोशिश कीजिए। और हम लोग हमेशा साथ रहेंगे और हमेशा रहेंगे। धन्यवाद।